नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संविधान में जो है, संविधान लागू होते समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं और वे क्या थीं, ये सब कुछ जानेंगे। और उसके बाद में कितनी ऐड की गई, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान लागू होने के समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन ज़रूरतों के अनुसार बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं। उनके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उन अनुसूचियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं क्या है। तो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में इस बताया गया है कि जो भारत है वह संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान की प्रथम सूची है उसमें वह बताया गया है कि भारतीय संविधान के कितने राज्य हैं, वह कितने केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारा भारतीय देश बना है। तो पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस समय 28 प्रदेश हैं हमारे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो है विभाजन हो गया है, उसको बना दिया गया है यूनियन टेरेटरी। तो 8 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमन द्वीप और लक्षद्वीप को मिला के एक कर दिया गया है। तो 8 ही हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। दोस्तों, एक चीज़ और है, जो प्रथम अनुसूची है उसमें 62वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 62वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग में जो है वो 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। वो तो पहले की बात है, लेकिन 62वें संविधान संशोधन में जो है लिखित रूप से हमारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात जो लास्ट में आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना बना था, वो 2 जून 2014 को बनाया गया था। 2 जून 2014 यह सबसे अंतिम बनने वाला राज्य है और ये बना था 2014 में। तो आंध्र प्रदेश कितने में बना था? 2014 में। इसको याद रखिएगा आप लोग। द्वितीय अनुसूची जो है, जो राज्य सरकार के अथवा केंद्र सरकार के जो है अधिकारी हैं, उन्हें वेतन किस प्रकार दिया जाएगा अथवा भत्ते किस प्रकार होंगे, उन सब का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची जो है वेतन और भत्तों की बात करती है। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से उसमें शामिल हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग। तो इन सब के वेतन की बात की गई है द्वितीय अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में जो है संघ शासित प्रदेशों की बात की गई और द्वितीय अनुसूची में वेतन की बात की गई। आइए देखते हैं तृतीय अनुसूची में क्या है। तो तृतीय अनुसूची में जो है बात की गई है शपथ की। जो ये राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण हैं, तो इन सब की शपथ के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? शपथ। शपथ तीसरा है, इसमें 3 शब्द भी हैं, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि शपथ जो है तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्यों की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की। दूसरे में बात की गई कि उन्हें वेतन कैसे देना है। तीसरे में बात की गई कि उन्हें शपथ कैसे दिलाई गई, शपथ का उनको जिक्र किया गया है तृतीय अनुसूची में। ठीक है, और चौथी अनुसूची के बारे में बात करें तो ये जो है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की व्याख्या करता है। ठीक है, जो चौथी अनुसूची है वो बताया गया है कि राज्यसभा में, जो राज्यसभा है हमारे देश में, तो राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और संविधान जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोला जाता है। तो जो राज्यसभा है उसमें जो है किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, इसका विवरण किया गया है चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची बताती है राज्यों का विवरण किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, तो चौथी अनुसूची बताएगी कि राज्यों का विवरण कैसा है, राज्यों को कितनी सीट हैं, प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व बताया गया है चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में। ठीक है, पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है।
मतलब कि जो एससी और एसटी कास्ट के व्यक्ति हैं, एससी और एसटी की बात करता है पांचवा अनुसूची। ठीक है, पांचवी अनुसूची एससी और एसटी के बारे में बात करती है। पांचवी से आप रेट करते हैं ये 5 और यस, तो दोनों एक समान है इसे, तो पांचवी से आप एससी बना सकते हो। ठीक है, एससी और एसटी, एससी एसटी को बताया गया है किसमें, अनुसूची 5 में। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची क्या बता रही है, पांचवी अनुसूची एससी और एसटी पर प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बता रही है। ठीक है, आइए देखते हैं छठी अनुसूची में क्या है। छठी अनुसूची जो है, जो एससी और एसटी हैं, एससी और एसटी, इनको विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो है इनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार रहेगा वो छठवीं अनुसूची में बताया गया है। तो दोस्तों जो पांचवी अनुसूची है वो पूरे देश में के लिए है कि एससी एसटी जो है इन पे प्रशासन कैसा रहेगा। ठीक है, और जो छठवीं अनुसूची है वो विशेष दर्जा देती है कुछ विशेष राज्यों में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो इनमें एससी एसटी का स्पेशल कोटा है। ठीक है, तो इनमें जो है इनकी विशेषता स्पेशलाइज करके बताई गई है। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में देखते हैं क्या है। सातवीं अनुसूची जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा करती है कि कौन सा मामला केंद्र सरकार देखेगी, कौन सा मामला राज्य सरकार देखेगी। तो इसमें जो है इनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। इनके कार्यों को तीन जो है सूचियों में विभाजित किया गया है। केंद्र व राज्य के कार्यों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आइए देखते हैं संघ सूची क्या है। तो संघ सूची ऐसे विषय हैं जिनमें जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची पर जो भी विषय रखे गए हैं उनमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है। ठीक है, तो प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे और इस समय जो है 98 विषय हैं, एक विषय बढ़ गया। ठीक है, तो संघ सूची कानून जो है बनाएगी केंद्र सरकार। और राज्य सूची जो है यह राज्यों को जो है अधिकार देती है कि वो उस पर कानून बना सकें। राज्य सूची में जितने भी मामले हैं, जितने भी विषय हैं, उन पे जो है राज्य सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कानून बनाने में सक्षम है। तो प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 62 विषय हैं। कुछ विषयों को काट के केंद्र सरकार के मतलब संघ सूची में दे दिया गया है। ठीक है, राज्य से उठा के कुछ कानूनों को, विषयों को जो है केंद्र को दे दिया गया है, तो इसलिए जो है 62 विषय हो गए हैं। तो जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए हक रखती है और जो राज्य सूची में विषय हैं उन पे जो है राज्य कानून बनाने के लिए हक रखते हैं। ठीक है, कुछ विषयों को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ये समवर्ती सूची में जो रखे गए हैं विषय हैं उन पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है कानून बना सकती हैं। जैसे कि शिक्षा पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विषय हैं वे प्रारंभ में 47 विषय थे और इस समय जो है बढ़ के 52 विषय हो गए हैं। तो ठीक है, तो जो तीन जो है सूचियाँ बनाई गई कार्य करने के लिए वो थी संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जो है राज्य कानून बनाएंगे। ठीक है, और जो समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पे केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 8वीं अनुसूची। दोस्तों जो ये 8वीं अनुसूची है यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हम आपको बता दें जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है हमें संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके पश्चात 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सन 2000 में जो है मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे नेपाली भाषा है ये हमारे देश की है ही नहीं लेकिन इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची बात करता है भाषाओं की। तो इस समय जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं और संविधान जब लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। आइए बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन
1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों यह जो है प्रथम जो है संशोधन 1951 में ही हुआ था, ठीक है। तो प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारे जो संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वह उसके द्वारा 9वीं अनुसूची 1991 में जोड़ी गई। 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है 9वीं अनुसूची में बताया गया है कि जो संपत्ति है उस पर सरकार किस प्रकार अधिग्रहण करेगी, ठीक है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन नियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मतलब राज्य जो है, राज्यों का जो है उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संपत्तियों का पर क्या अधिकार, किस प्रकार अधिकार किया जाएगा, ठीक है, ये सब बताया गया है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची आपकी संपत्ति का अधिग्रहण की बात करती है, ठीक है। आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल नियम से संबंधित है। दोस्तों जो राज्यसभा उसमें जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि दिन भर में कई पार्टियां बदलते रहते हैं। तो एक बार एक घटना हुई थी, दिन भर में एक थे मंत्री, उन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी। तो उसके पश्चात जो है संविधान में कुछ चेंज करने की जो है वो हुई कि चेंज किया जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1985 में एक 52वें संशोधन द्वारा जो है 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें जो है कहा गया कि यदि कोई सदस्य जो है किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब किसी पार्टी से चुना गया है, वह उस पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता उस पार्टी से और लोकसभा से रद्द कर दी जाएगी। तो जो 10वीं अनुसूची है वो किसकी बात करता है, 10वीं अनुसूची दल बदल नियम से संबंधित है। दल बदल नियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसको कब जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। यह संविधान 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। मतलब कि 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की बात करता है 11वीं अनुसूची, ठीक है। इसे 1993 में जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में ही जोड़ी गई थी। इसमें जो है बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए, ठीक है, कैसे होगा कार्य उनका। तो इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। मतलब 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज के बारे में बताती है, मतलब ग्रामों के लिए, ठीक है। और 12वीं अनुसूची जो है वो शहरों के लिए जो है बताती है कि वहाँ पे प्रशासन कैसा होगा। नगर पंचायत की बात करता है, ठीक है, नगर पंचायत, ठीक। तो आइए एक क्विक रिवीजन लेते हैं स्टार्टिंग से। तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में जो है भारत में उपस्थित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित इस समय प्रदेश में हैं, ठीक है। और आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची में जो है बात की गई है जो अधिकारी हैं उनके वेतन की। तो द्वितीय अनुसूची वेतन की बात करता है, वेतन और भत्ते की बात करता है। तृतीय अनुसूची जो है वो बात करती है उनसे संबंधित शपथ की, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। तीसरी अनुसूची बात करती है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बताती है कि कितना रहेगा, ठीक है। और 5वीं अनुसूची एससी और एसटी पर नियंत्रण और प्रशासन के बारे में उल्लेख करती है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है जनजातियों पर प्रशासन के बारे में बताती है। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत विषयों पर
राज्य सरकार व समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। 8वीं अनुसूची में बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी और बाद में कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है बताती है कि जो संविधान में जो है 9वीं अनुसूची बताती है कि संपत्ति का अधिग्रहण किस प्रकार किया जाए, राज्यों को उनमें उपस्थित नागरिकों की संपत्ति पर किस प्रकार अधिग्रहण किया जाए, इसके बारे में 9वीं अनुसूची बताती है। यह जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। यह 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बात करती है और 12वीं अनुसूची जो है शहरी विकास के लिए बात करती है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द विनर।